नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम फिर आपके समक्ष नई वीडियो नई जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आप इस कहानी में जानेंगे कि जिस घर में बिल्लियां बच्चे देती हैं वो शुभ होता है या अशुभ, या जो लोग बिल्लियों को अपने घर में पालते हैं क्या वो ठीक होता है। आज इसी बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का ये प्रसंग बहुत ही शिक्षाप्रद व ज्ञानवर्धक होने वाला है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आप अपने घर में बिल्लियां पालते हैं या फिर बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म देती है तो आप इस वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य ही सुने। प्रिय दर्शक बंधुओं, कुत्ते और बिल्लियां पालना तो आज के जमाने में एक बहुत बड़ा शौक बन चुका है। अब तो प्रत्येक घर में देखा जाता है लोग कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं। लेकिन बंधुओं, हमें कुत्ते और बिल्लियां पालना ठीक होता है या गलत, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। प्रिय बंधुओं, बिल्लियों के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी और ऐसी बहुत सारी कहानियां भी सुनी होंगी और आपने बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़े होंगे। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, आज इस वीडियो में हम आपको जो सच्चाई बताने जा रहे हैं ये प्रत्येक मनुष्य व प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए। वैसे तो प्रिय दर्शक बंधुओं, बिल्लियां हर घर में जाती हैं। हमारे वेद शास्त्रों का तो ऐसा मानना है कि संसार में ऐसा कोई भी घर नहीं है कि जिस घर में कुत्ते और बिल्लियां न जाती हों। बिल्लियां हर उस घर में जाती हैं जिस घर में मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या प्रिय दर्शक बंधुओं, आप इस बात को जानते हैं कि आपके घर में बिल्लियां आती हैं और अक्सर आती रहती हैं तो उनका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर के आजू बाजू में बिल्लियां रोती हैं तो उनका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो प्रिय मित्रों उसका क्या संकेत होता है? प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और उसी समय पर कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो प्रिय दर्शक बंधुओं उसका क्या संकेत होता है? प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सारे प्रश्नों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी वीडियो, प्यारा सा प्रसंग। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती हैं उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन ये कितना सच है और कितना झूठ है आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये छोटी सी बात हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक स्त्री रहती थी और प्रिय दर्शक बंधुओं कुछ समय बाद उस स्त्री को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, जो उसके घर में पुत्र जन्म लेता है वह अपाहिज होता है, अपंग होता है। ना ही उसका पुत्र बिस्तर से उठ पाता है और ना ही चल फिर पाता है। तब वो औरत अपने पुत्र की ऐसी हालत देख करके बहुत ही दुखी होती है। हर समय उसके लिए यही चिंता लगी रहती है कि भला मेरे इस पुत्र का अब क्या होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है और 2 वर्ष बाद उस स्त्री के घर में एक दूसरा पुत्र जन्म लेता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, उस स्त्री का जो दूसरा पुत्र होता है वह भी बिल्कुल अपाहिज होता है। उसके पहले पुत्र की जो स्थिति थी वही स्थिति उसके दूसरे पुत्र की भी होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सब देख करके उस स्त्री को अब तो और भी अधिक चिंता बढ़ गई और वो अपने मन में सोचने लगी कि अब तो मेरे घर में 2 पुत्र हो गए, लेकिन प्रभु की कैसी लीला है कि दोनों ही पुत्र मेरे अपाहिज हैं। अब भला इनका क्या होगा, इनका क्या भविष्य होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वह स्त्री इसी चिंता में डूबी रहती है कि मेरे दोनों पुत्रों का क्या होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, 2 वर्ष बाद फिर से उस स्त्री को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका तीसरा बच्चा होता है। तो उसके तीसरे पुत्र की भी वही हालत थी जो कि उसके पहले वाले पुत्रों की थी। अब वो दूसरा पुत्र भी ना ही चल पाता है ना ही बिस्तर से उठ पाता है। अब तो प्रिय मित्रों
उस स्त्री के लिए और भी चिंता बढ़ गई कि अब तो मेरे घर में 3 पुत्र हो गए हैं और तीनों ही बच्चे अपाहिज व अपंग हैं। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे तीनों ही पुत्र चलने फिरने में असमर्थ हैं। जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो मैं इनकी देखभाल कर सकती हूं, इनका सहारा बन सकती हूं। मेरे ना होने पर इनका क्या भविष्य होगा, ये कैसे अपनी जीवन बिताएंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, यही चिंता उस स्त्री को खाए जा रही थी। अब क्या होता है प्रिय दर्शक बंधुओं, वह स्त्री 2 वर्ष बाद फिर से गर्भवती होती है और उसके घर में उसका चौथा पुत्र जन्म लेता है। अब वो चौथा पुत्र भी उसका अपाहिज ही पैदा होता है। जैसे कि उसके 3 पुत्र पहले थे, उसी प्रकार का चौथा पुत्र भी होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब उस स्त्री की हालत और भी खराब हो जाती है और वह अपने मन में सोचने लगती है कि हे विधाता, मैंने अपने जीवन में कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 अपंग व अपाहिज पुत्र दिए हैं। प्रिय दर्शक बंधु, इसी प्रकार से कुछ दिन व्यतीत होते हैं तो वह स्त्री फिर से गर्भवती होती है और एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। तो प्रिय मित्रों, उस स्त्री का जो 5वां पुत्र होता है, अब वो 5वां पुत्र भी उन पहले के 4 पुत्रों के समान ही होता है, अर्थात वो भी अपंग व अपाहिज ही होता है। वो 5वां पुत्र भी ना तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही चल फिर पाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये नजारा देखने के बाद वो स्त्री पूरी तरह से यही समझ लेती है कि शायद मेरी कोख में ही कोई दोष हो, मेरी कोख में ही कोई खोट हो, ताकि मुझे ये 5 पुत्र अपंग ही मिल रहे हैं। पहले तो उसके मन में यही उम्मीद थी कि चलो कोई बात नहीं, मेरा एक पुत्र अपंग है तो हो सकता है दूसरा पुत्र ठीक हो। जब दूसरा पुत्र भी वैसा ही हुआ तो उसने सोचा कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, हो सकता है ईश्वर को यही मंजूर हो, मेरा तीसरा पुत्र तो ठीक होगा। लेकिन तीसरा भी वैसा ही निकलता है। इसी प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं, उम्मीद ही उम्मीद में उसके 5 पुत्र होते हैं और 5 अपंग ही होते हैं। अब प्रिय मित्रों, जब उस स्त्री के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पुत्र अपंग पैदा हो जाते हैं तो वह आशा ही छोड़ देती है और अपने मन में सोचने लगती है कि हो सकता है ईश्वर ने मेरे भाग्य में ये अपाहिज पुत्र ही लिखे हों, या फिर हो सकता है कि मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वो स्त्री बहुत ही दुखी हो जाती है और हमेशा घुट घुट कर जीने लगती है। उस स्त्री को हमेशा ही ये चिंता सताने लगती है कि हे भगवान, मेरे मर जाने के बाद मेरे इन 5 अपाहिज पुत्रों का क्या होगा, इनकी देखभाल कौन करेगा। ये 5 तो अपाहिज हैं, ये चल फिर भी नहीं सकते। यही चिंता उस स्त्री को दिन ब दिन खाए जा रही थी। लेकिन बेचारी करती भी क्या, वो दुखी मन से ही अपने 5 पुत्रों की सेवा करती और अपनी दुख भरी जिंदगी जी रही थी। प्रिय दर्शक बंधु, इससे बड़ा दुख क्या होगा, जिसके 5 पुत्र अपाहिज हों तो उस स्त्री को कैसे अच्छा लगेगा, क्या उसको सुख होगा? मेरे हिसाब से तो उसको इससे बड़ा कोई नरक हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रिय मित्रों, ये सब होते हुए भी वह स्त्री बड़े ही प्यार से अपने 5 पुत्रों का पालन पोषण करती, समय पर खाना देती और किसी भी चीज की उन्हें कमी नहीं होने देती थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसे ही समय बीतता जाता है और कुछ समय बाद उस स्त्री के घर में एक सफेद बिल्ली आती है और वह बिल्ली उस स्त्री के घर में रहने लगती है और उस घर में रहते हुए वह बिल्ली अपने सुंदर से 4 बच्चों को जन्म देती है। जब वह बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है तो प्रिय दर्शक बंधुओं, उस स्त्री का जो पहला बच्चा था वह स्वतः ही ठीक हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब उस स्त्री का पहला बच्चा उठकर अपने बिस्तर से चलने फिरने लगता है और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सब नजारा देखकर वह स्त्री बहुत प्रसन्न होती है और उस परमपिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद करती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वह स्त्री उस बिल्ली के बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगी, वह उसे समय पर खाना पानी देने लगी। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार समय बीतता गया और दोबारा वह बिल्ली गर्भवती होती है और उसके प्रसव का समय नजदीक आ जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है और कुछ समय बाद वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है। तो फिर से उस स्त्री का दूसरा बच्चा ठीक हो जाता है और वह भी अपने बिस्तर से उठकर चलने फिरने लगता है।
प्रिय मित्रों, इसी प्रकार जब जब उस बिल्ली को प्रसव होता, अर्थात जब जब वो अपने बच्चों को जन्म देती, तब तब उस स्त्री का एक एक बच्चा ठीक होता चला जाता। अर्थात उस बिल्ली ने 5 बार अपने बच्चों को जन्म दिया और उस स्त्री के 5 बच्चे स्वस्थ हो गए। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी प्रकार उस बिल्ली ने 5 बार अपने बच्चों को जन्म दिया और उस स्त्री के 5 बच्चे एक एक करके ठीक हो गए और अपने बिस्तर से उठकर चलने फिरने लगे और उस स्त्री के घर में कभी भी किसी प्रकार की अन्न धन की कमी नहीं रहती है। हमारे वेद शास्त्रों में तो ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होने लगता है। उस घर में इतनी सुख समृद्धि आ जाती है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है और उस घर में रहने वाले इंसान खुशहाल हो जाते हैं, अपनी सुखमय जिंदगी व्यतीत करते हैं। लेकिन वेद शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है प्रिय मित्रों कि बिल्लियों को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिस घर में बिल्लियां रोती हैं वो भी बहुत ही अशुभ माना गया है। इसीलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, बिल्लियों को पालना शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल ही अशुभ माना गया है। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए कहीं को प्रस्थान करते हैं और आपका रास्ता बिल्ली काट जाए तो उसके लिए हम लोग बहुत ही अशुभ मानते हैं। प्रिय मित्रों, यदि हम किसी कार्य से जा रहे हैं और बिल्ली हमारे सामने आ जाए, अर्थात हमारा रास्ता काट दे, तो वो हमारा काम सिद्ध नहीं हो पाता है। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको उस कार्य से नहीं जाना चाहिए जिस काम से आप जा रहे हैं। और यदि आपके घर में आकर बिल्लियां रोने लगें तो बिल्लियों के रोने का संकेत भी बहुत ही अशुभ फलदायी होता है। शास्त्रों के मुताबिक तो ऐसा कहा जाता है, जिस घर में बिल्लियां रोती हैं उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का खतरा होता है। और जो लोग अपनी शौक मौज के लिए बिल्लियों को पालते हैं तो वो लोग इस बात को गांठ में बांध लें, घर में बिल्लियां पालना बहुत ही अशुभ फलदायी संकेत होता है। तो वो लोग इस बात को गांठ में बांध लें कि बिल्लियों को पालना बहुत ही अशुभ माना जाता है, कि बिल्लियों को पालना हमारे हिंदू धर्म में वेद पुराणों के हिसाब से अशुभ माना गया है। अर्थात हमें बिल्लियों को नहीं पालना चाहिए। प्रिय मित्रों, वो दूसरी बात है, यदि कोई बिल्ली आकर के आपके घर में बच्चे रख देती है तो उसको बिल्ली का पालना नहीं कहा जाता है। वो तो स्वयं ही चलकर आइए और आपके घर में बच्चे रखें। और उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो आज से ही बिल्लियों को पालना बंद करें, क्योंकि प्रिय बंधुओं, हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जहां पर बिल्लियां रहती हैं वहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव अधिक हो जाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, बिल्लियों को पालना बहुत ही अधिक अशुभ माना गया है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक यार दोस्तों तक शेयर अवश्य करना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।